अल्लाह ने न्यूट्रल होने की इजाजत ही नहीं दी। वजीर आजम इमरान खान का मानसहरा में जलसे से खिताब, कहा अल्लाह का हुक्म है बदी के खिलाफ जिहाद करें। 25 करोड़ देकर जमीर खरीदे जा रहे हैं। 3 चूहे मेरा शिकार करने निकले हैं, उन्हें शिकस्त दूंगा। उनको एनआरओ देना पाकिस्तान से गद्दारी होगा। शरीफ खानदान के चोरी करने के दिन चले गए, ये अब लंदन में ही सियासत करेंगे। शहबाज शरीफ जहां मौका मिले पॉलिश शुरू कर देता है, उसको पॉलिश का नाम देता हूं। शहबाज शरीफ को अचकन किसी और को देनी पड़ेगी। लंदन में बैनुल-अक़वामी फूड एंड ड्रिंक्स इवेंट में पाकिस्तानी फूड एंड ड्रिंक्स कंपनियों की भरपूर शिरकत। शानदार क्वालिटी और नफासत के बायस पाकिस्तानी ग़ज़ाई मसनूआत तवज्जो का मरकज़। पाकिस्तानी चावल और खजूर शहरियों ने बेहद पसंद किए। पाकिस्तानी मसाला जात के स्टॉलों पर भी खूब रश रहा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मिशन पंजाब और पीसी होटल के दरमियान मुआहदा तय पा गया। समुंदर पार पाकिस्तानियों को होटल के मेंबरशिप कार्ड पर 50% तक रियायत मिलेगी। पीटीआई नॉर्थ वेस्ट की जानिब से वजीर आजम इमरान खान से इजहार यकजहती। मानचेस्टर में पीटीआई कारकुनों ने रैली निकाली। कारकुनों की नोटों के साथ नारेबाजी। पीटीआई से दूरी इख्तियार करने वाले अरकान असम्बली को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। बर्मिंघम में ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से साबिक वफाकी वजीर चौधरी शहबाज के एजाज में इशाइया। पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी या नाकामी, दोनों सूरतों में इमरान खान कामयाब होंगे। चौधरी शहबाज का खिताब। रॉचडेल में मेयर ऑफ रॉचडेल काउंसलर आसिम रशीद की तरफ से खूबसूरत मेरल अवार्ड तकरीब का अहतमाम। मारूफ गुलूकार वारिस बेग की खुसूसी शिरकत। मुख्तलिफ शोबों में कारहाय नुमाया सर अंजाम देने वाले ख़वातीन व हज़रात को तारीफी असनाद और शील्ड से नवाजा गया। यौम पाकिस्तान के हवाले से कॉन्सुलेट जनरल मानचेस्टर में परचम कुशाई की खूबसूरत तकरीब। ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। फजा मिली नगमों से गूंजती रही। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार शुरका ने मिली नगमे गाकर वतन से वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। बर्मिंघम और ब्रेडफोर्ड में करारदाद पाकिस्तान के हवाले से पुरजोश तकरीबात का अहतमाम। ओवरसीज पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत। पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए दुआएं। यौम पाकिस्तान के हवाले से केक भी काटा गया। दुबई में 3 रोज़ा इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो का आगाज हो गया। पाकिस्तान समेत 42 ममालिक की रियल स्टेट कंपनियों ने स्टॉल लगा लिए। पाकिस्तानी पवेलियन शुरका की तवज्जो का मरकज बना रहा। कंपनियों के नुमाइंदों ने शुरका को पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़ों से आगाह किया। पंजाब के सुपरस्टार सिंगर सिद्धू मूसेवाला और पाकिस्तानी गुलकारा अफसाना खान आज शाम दुबई में आवाज़ का जादू जगाएंगे। दुबई में दोनों फनकारों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, दुबई में परस्तारों का जोशो खरोश देखकर दिल बाग बाग हो गया। शानदार परफॉर्मेंस से शायकीन को खूब महसूस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आगाज में बात करते हैं तहरीक अदम एतमाद की।
अल्लाह ने अच्छे और बुरे की जंग में न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं दी, ऐसा कहना था वजीर आजम इमरान खान का, जो ये कहते हैं कि शरीफ खानदान की लूटमार के दिन अब कभी नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ ने जो अचकन सिलवाई थी वो किसी और को देना पड़ेगी। वजीर आजम ने कहा कि शिकार के लिए आने वाले तीनों चूहों को शिकस्त देंगे। मानसहरा में बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम ने एक बार फिर शरीफ खानदान पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ बूट पॉलिश के माहिर हैं, मगर कौम इनकी सियासत की कब्र खोद रही है। शहबाज शरीफ उसने अपनी अचकन सलवा ली थी, प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था, वो अचकन को संभाल के रख लो, क्योंकि वो मेरे ख्याल में आपको किसी और को देनी पड़ेगी, क्योंकि शरीफ खानदान के दिन इस मुल्क को चोरी करके लूटने के चले गए हैं। बड़े बड़े उसने बयान दिए कि जी यूरोपियन यूनियन की इमरान को तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। फिर जी कि मैं अगर होता, मैं अमेरिकनों को नाराज ना करता, मैं तो अमेरिकन देखूं या यूरोपियन देखूं या कोई भी बूट देखूं, मैं तो पॉलिश करने शुरू कर देता हूं। वजीर आजम ने कहा कि वो शिकार के लिए आने वाले तीनों चूहों को शिकस्त देंगे। उन्होंने कहा कि वो कभी इन्हें एनआरओ नहीं देंगे। ये चूहे मिलके आपको बुरा भला कहते हैं, गालियां निकालते हैं, जमा होके डराते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। ये एक चीज चाहते हैं कि किसी तरह इमरान इनके करप्शन के केसेस खत्म कर दे, इनको एनआरओ दे दे। जिस दिन मैंने इनके करप्शन के केस माफ किए, मैं पाकिस्तान से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। वजीर आजम ने एक बार फिर अपनी हुकूमत की खूबियां बयान की। उनका कहना था कि जितना काम उनकी हुकूमत ने 3.5 साल के दौरान किया, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। वजीर आजम ने कहा अब पाकिस्तान की दोस्ती सब मुल्कों से है, मगर अब किसी की गुलामी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वो दुनिया में सब पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे। लंदन में मुनक्किदा बैनुल अक़वामी फूड एंड ड्रिंक्स इवेंट में पाकिस्तानी फूड एंड ड्रिंक्स कंपनीज की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जहां पाकिस्तानी ग़िज़ाई मसनूआत अपनी क्वालिटी और नफासत के बायस तवज्जो का मरकज़ बनी रही। खास तौर पर पाकिस्तानी चावल और खजूर को बेहद पसंद किया गया है। पाकिस्तानी मसाला जात के स्टॉल्स पर भी खूब रश रहा। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। IFE खाने पीने की कंपनी और पेशावर अफराद के लिए बरतानिया का सबसे बड़ा इवेंट है और 21 से 23 मार्च 2022 तक लंदन एक्स सेल में मुनक्किद किया गया, जिसमें लोगों ने भरपूर शिरकत की। इस नुमाइश में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की मदद से पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने एमर्जिंग पाकिस्तान के ब्रांड के नाम से पाकिस्तानी पवेलियन कायम किया। नुमाइश के लिए पाकिस्तान की 5 मारूफ फूड एंड बेवरेजेस कंपनियों का इंतखाब किया गया, जो मसाला जात से लेकर चावल, खजूर और दीगर ग़िज़ाई मसनूआत की फरोख्त में नुमाया मकाम रखती हैं। पहली मरतबा यूके में आए हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारे चावल को पसंद किया जाता है और दुनिया का जो बेस्ट क्वालिटी राइस है वो पाकिस्तान से तल्लक रखता है उसका। मेरे लिए तो पहले ये बड़ा हैरान कुन बात है कि ये स्टॉल हमारा लगा हुआ है, तो पाकिस्तान का स्टॉल है और अच्छे खासे लगे हुए हैं, और सुना है कि यहाँ पर पाकिस्तान के कमर्शियल अताशी ने बड़ी मेहनत की है। इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। इसका रिस्पॉन्स इधर के जो मेन स्ट्रीम वाले लोग हैं वो भी काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स दे रहे थे।